स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल कोडिंगली में। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। इस पूरे प्लेलिस्ट में अब तक हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में जाना कि सी क्या होती है, सी को अगर एग्जीक्यूट कराना हो तो क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आईडीई क्या होती है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वीएस कोड को और मिंजी को कैसे अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी, एंड नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कमेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सी से याद आया कि अगर याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में कि हम लोगों ने वहां पर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन किया था। उस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में मैंने आपको बोला था कि इसमें जो सिंटैक्स मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसको अगले वीडियो लेक्चर मतलब इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी बकवास किए हुए चलिए आगे स्लाइड के तरफ। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन वाले स्लाइड पे, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ये वाला फ़ोटो। ये फ़ोटो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने पिछले भी जो प्रोग्राम था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यही वाला सेम कोड एग्जीक्यूट किया था, जिसमें हम लोगों ने लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन क्या है होता है, इंट मेन क्या है, प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड, ओके, ये कर्ली ब्रेसेस क्या बताते हैं। तो सभी चीज़ हम लोग इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो सी का प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है, वो होता है आपका इस वाले चीज़ से, हैशटैग इंक्लूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअली में? इंक्लूड का और ये stdio.h का मतलब क्या है? इंक्लूड और ये stdio.h का वैल्यू मतलब बताता हूँ। ये एक फाइल है, ठीक है, एक डायरेक्टिव फाइल है जो आपको ये बताता है कि आप जो अपने प्रोग्राम में कुछ भी इनपुट और आउटपुट रिलेटेड कोई फंक्शन अगर यूज़ कर रहे होंगे तो वो सारे इनबिल्ट फंक्शन इस stdio.h में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो और इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड मतलब होता है कि आप उस फाइल को क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट अगर पढ़ूँ तो द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिस लाइन्स इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। समझ में आया? ये जो प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये आपको क्या करता है? इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन करने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग आप लोग को देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेन लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन? अब मेन एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होता है वो उसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी ये समझ लीजिए कि रिजर्व कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप लोग खुद मतलब आप लोग यूज़ तो कर सकते हो, बट वो जो है कि वो ऑलरेडी तो आपके सी प्रोग्रामिंग में उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये होते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड। हालांकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। फिलहाल यहाँ मेन फंक्शन क्या है? एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, मतलब इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। अब ये क्या मीनिंग है बता सकते हैं? तो ये एक टाइप का फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को भी हम लोग एक आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम लोग सी का कोडिंग करते हैं, जो भी सी का प्रोग्राम्स लिखते हैं, सभी इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम का कोई भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन, इट सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। अब आप लोग देख रहे होंगे मेन के साथ कुछ इंट बोल के लिखा होगा। अरे भैया इंट क्या है? ठीक है, तो इंट एक का मतलब होता है इंटीजर। तो बोले इंटीजर, क्या हम लोग वही इंटीजर का बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने बचपन में मैथ्स में पढ़ा है इंटीजर? हाँ भैया, वही मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अब ये जो इंट जो लिखा हुआ है ना, इंट जो लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन जो आपको रिटर्न करके जो देगा, आपको लौटाएगा। रिटर्न मतलब क्या होता है? लौटाना। तो आपको क्या लौटाएगा? एक इंटीजर वैल्यू लौटाएगा, ठीक है। क्या लौटाएगा? एक इंटीजर वैल्यू लौटाएगा। तो क्या हम लोग हमेशा क्या प्रोग्राम के साथ हम लोग हमेशा क्या इंट ही लिखना है क्या? नहीं, हमारे पास एक और हमारे पास होता है। देख थोड़ा गाइज ये राइटिंग ख़राब हो सकता है क्योंकि मैं माउस से लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि फ़िलहाल पेन टैब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड, VOID वॉइड, ओके। तो वॉइड जो होता है, वॉइड भी एक क्या है? रिटर्न टाइप स्टेटमेंट है, रिटर्न टाइप है। जैसे इंट हमारा एक रिटर्न टाइप है, वैसे वॉइड रिटर्न टाइप है। इंट क्या रिटर्न करता है? कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और वॉइड मतलब कुछ नहीं। अगर आपको केमिस्ट्री में भी अगर याद होता है, उसमें भी वॉइड बोल के कंसेप्ट होता था। वॉइड मतलब खाली, कुछ नहीं, ठीक है गाइस।
तो इंट, सो क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में पढ़ते हैं, तो इंट बिफोर मेन इंडिकेट्स दैट द फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर। ओके ना, हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पैरेंथेसिस का मतलब, अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग मेन के साथ पैरेंथेसिस भी लगाएं। अब ये पैरेंथेसिस क्या डिनोट कर रहा है भैया, तो पैरेंथेसिस बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगी। अब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्या होती है, इसको भी हम लोग जब फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, फंक्शंस वाले टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तब हम लोग उसमें जानेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग के अंदर में यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये क्या है, वॉइड है। ठीक है, सी में ऐसा जरूरी है कि लिखना होगा वॉइड, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो वॉइड है। मतलब वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये क्या चीज़ लेगा, तो ऑब्वियसली ये कुछ नहीं ले रहा है। ठीक है, जो मेन फंक्शन है वो अभी हम लोग से कुछ नहीं मांग रहा है। ओके, वो कुछ नहीं मांग रहा है, वो बल्कि रिटर्न दे रहा है। क्या रिटर्न दे रहा है, इंट रिटर्न दे रहा है। तो फोर्थ नंबर अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे, तो फंक्शन बॉडी। तो हम लोग ने तो ये फंक्शन बना दिया, हम लोगों ने इंट मेन फंक्शन तो लिख दिया। अब इसका बॉडी क्या होने वाला है, मतलब कि ये फंक्शन में क्या हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन बॉडी मतलब वो चीज़ होता है जो एक करली ब्रेसेस के अंदर क्या होता है, इनक्लोज होता है। यहाँ पर दिख रहा है करली ब्रेसेस, यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस दिख रहा होगा। तो ये जो होता है करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज होता है। तो इसके अंदर हम लोग को जो भी कोडिंग करना होता है, हम लोग वो इसी फंक्शन बॉडी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ फिफ्थ पॉइंट में, द फंक्शन बॉडी इज इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस, दिस इज वेयर यू राइट योर प्रोग्राम्स कोड, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स एंड लॉजिक। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट। नाउ डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट क्या होता है, दिस इज वेयर यू डिक्लेयर वेरिएबल्स। यहाँ पर आपको क्या करते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी इसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, प्रोग्राम्स के फ्लो को कंट्रोल करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ करते हो। लास्ट पॉइंट है रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट, अब जैसे मैंने बोला कि इंटीजर जो है क्या करता है, हम लोग को कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। बट याद होगा अगर कि हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जब रन किए थे, तो हम लोग के पास कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिला था। तो क्यों नहीं मिला था भैया, तो हम लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटीजर जो होता है, अगर हम लोग कुछ मतलब अगर हम लोग वहाँ पर नहीं लिखते कि क्या रिटर्न है कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रिटर्न होता है 0। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग को लिखना भी पड़ता है प्रोग्राम में। हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि VS कोड जब आप, यही VS कोड की खासियत भी होती है कि VS कोड में आपको जो मेन फंक्शन होता है, इंट मेन फंक्शन होता है, वो रिटर्न टाइप क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 करता है। ठीक है, लेकिन यही अगर दूसरे ID जैसे टर्बो सीट में आप कर रहे होंगे, तो वहाँ पर अगर आप इंट मेन लिखते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न RETU। गाइस मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ कि इतने ख़राब राइटिंग के लिए, लेकिन ये क्या करूँ, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, पैसे की थोड़ी कमी हो गई है गाइस। तो अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग वो पैसे की कमी नहीं रहेगी, और हम लोग जल्दी अपने साथ एक पेन टेप भी लेके आएंगे। तो बढ़ते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है गाइस कमेंट्स। तो ये कमेंट्स क्या होता है, अरे भैया कमेंट क्या, क्यों वही कमेंट के बारे में बात कर रहे का जो हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में करते हैं, बोला ना 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 बाबा, वो कमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। अब ये कमेंट्स जो होते हैं, एक प्रोग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, समझिए। अब आपने लिखा बहुत कॉम्प्लेक्स कोड, बट सामने वालों को आ रहा है समझ में कुछ नहीं, तो अगर आपको उसको समझाना होगा, तो वो जो कोड लिखे हैं उस पर आपको कुछ लिखना होगा। बट आपके पास तो एक डर रहता है कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे करके जो भी मान लीजिए ये लिख रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर राइटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो भी लिख रहा होगा, तो वो तो मेरे साथ, वो भी प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को चाहिए नहीं। मान लीजिए मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा, तो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा और उसके ऊपर लिख देता हूँ कि दिस इज़ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस इज़ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, गाइस समझ आइएगा, ऐसे आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। तो कंपाइलर आपको क्या शो करेगा, एरर शो कर देगा, एरर, क्योंकि ये क्या है, अनडिफाइंड स्टेटमेंट है ना, आप इसको प्रिंटफ के अंदर लिख रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो ये आपका एरर आ जाएगा भैया। तो क्या करें, तो उसी के लिए हमारे पास आ गया एक कॉन्सेप्ट कमेंट्स। अब ये कमेंट्स इन सी क्या होता है, कमेंट्स इन सी आर नॉन एग्जीक्यूटेबल टेक्स्ट एनोटेशन यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड फॉर ह्यूमन रीडर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। मतलब क्या कि कमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो हम लोग अपने कोड्स में यूज़ करते हैं रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हम लोग को रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन वो जो कमेंट जो यूज़ होता है उस कंपाइलर उसको इग्नोर मारता है। समझा, देखना है ना, कंपाइलर भी बहुत बदमाश है, इसको भी इग्नोर मारने लगा है ना, तो इग्नोर मारता है। ठीक है,
तो भैया कैसे होता है, क्या होता है, सब हम लोग VS कोड में जब हम लोग कोड कर रहे होंगे तब हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। फिलहाल आपको अभी जानना है कमेंट्स, दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। कितने टाइप्स का कमेंट होते हैं? दो टाइप्स के, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। अब ये सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है भैया? तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट्स जो होता है वैसे कमेंट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही लाइन में आपको लिखने हैं। अगर सिर्फ एक ही लाइन में आपको कमेंटवा को निपटा देना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इस चीज़ को यूज़ करते हैं ना, इस चीज़ को करता है। आपको कमेंट में करना है कि ये जो एक तो सिंबल है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या आपको कमेंट में करना है। फिलहाल आप जानते हैं, फैमिलियर होंगे कि इस चीज़ को कहाँ क्या बोलते हैं और कीबोर्ड में कहाँ होता है। तो ठीक है, तो मुझे ये चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मतलब कि अगर आपको मन किया कि एक लाइन में हमको कमेंट नहीं करना, हमको एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट करना है, तब उस टाइम आप क्या यूज़ कीजिएगा? मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हम लोग फिर सब कोड करके देखेंगे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको हालांकि समझ में आ गया क्या होता है कमेंट्स इन सी और क्या होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी, तो बिना किसी देरी के ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं VS कोड में कोड करके कोड करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड में। ठीक है, तो VS कोड का आपको इंटरफेस देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने हैशटैग इंक्लूड लिखता हूँ। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसका मीनिंग तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ इंट मेन। चलिए इस बार इंट मेन नहीं, इस बार मैं लिखता हूँ वॉइड मेन। ओके, वॉइड मेन, क्या हमारा रन कोड एग्जीक्यूट होगा? ठीक है, तो ये वॉइड मेन। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ क्लियर है, ऑल ग्रीन ग्रीन। ठीक है, रास्ता साफ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ printf हेलो वर्ल्ड। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। हो जा 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 हो जा, अरे हो जा भैया, हो गया। देखिए क्या हो गया, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, कमेंट्स वो चीज़ होती है जो प्रोग्राम में तो यूज़ होती है भैया, लेकिन वो कोड के साथ एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो देखिए पहले मैं डिस्कस करूंगा सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करते हैं आप लोग, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, हम लोग इस चीज़ को दो बार लिखते हैं, है ना। तो दो बार लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए रन करके देखते हैं। आजा 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 आजा, अरे आजा भाई, कब कितने लेट लगेगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा सिस्टम के आपका मतलब सिस्टम पर डिपेंड करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आउटपुट आया, सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड आया। अरे भैया सिंगल लाइन कमेंट भी तो लिखा था मैंने। अरे गधा, कमेंट क्या होता है फिर से जानो। कमेंट किसको बोलते हैं? कमेंट मतलब वो लाइन जो सिर्फ कोड में इस्तेमाल होता है, आउटपुट में कभी नहीं आता है। वो किस लिए इस्तेमाल होता है? कोड में दिखाने के लिए कि आपने किस चीज़ का कोड किया। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूँ, अब ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं बात करता हूँ मल्टी लाइन कमेंट का। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला देना होगा, फिर एस्ट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब देखते हैं क्या है, माई नेम इज कोडिंगली। ठीक है, दिस इज माई कोडिंग चैनल। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ओके, वेलकम टू माई YouTube channel. Please like and subscribe. तो देख सकते हैं गाइस, हम लोगों ने मल्टीपल्स लाइन में इस चीज़ को लिखा है, लेकिन क्या हमारे साथ ये एग्जीक्यूट होगा? तो चलिए फिर से रन करके देखते हैं। तो क्या हमारे साथ वो एग्जीक्यूट होता है? देखते हैं, तो नहीं हुआ। फिर से भाई वही हेलो वर्ल्ड हुआ। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड का ही हमारा आ रहा है, लेकिन वो कमेंट सब नहीं आ रहा। तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट्स और ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट में देखते ना मल्टी लाइन होता कि नहीं। दिस इज कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ढिंचक पूजा क्या लिखा होगा, आ गया यार। ठीक है, तो देखते, तो रन करके आता क्या आ गया, ई का चीज़ आ गया रे भैया। इसको बोलते हैं एरर्स। का एरर्स आया भैया, हम लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया, तो भैया तो एक ही लाइन में लिखना होगा ना। मल्टी लाइन कमेंट्स थोड़ी यूज़ किए। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ये ऐसे के यूज़ करना है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ऐसे यूज़ करना है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।